तो नो द कैंडलस्टिक के सीरीज़ में हम लोग आज डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के बारे में सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा है बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न का, तो फिर आपको ये चलती समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसी से मिलता-जुलता है, बट थोड़ा-सा इसमें स्लाइट वेरिएशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो पहली ट्रेंड जो होता है, वो प्रायर ट्रेंड इसका जो है, वो होता है अप ट्रेंड होता है, यानी बुलिश ट्रेंड होता है, ठीक है? और इसका ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसका फर्स्ट जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल होता है और जो सेकंड कैंडल बनता है वो रेड में बनता है। बेयरिश एंगल्फिंग में क्या होता था कि सेकंड कैंडल जो रेड बनता था वो फर्स्ट कैंडल को इनगल्फ कर लेता था, यानी पूरा ढक लेता था उसके बॉडी को। मीन्स ये अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल में था, तो फिर जो रेड कैंडल बनता वो थोड़ा इससे ऊपर इससे ज़्यादा इसको कवर कर लेता, ठीक है? जो ग्रीन रेड कैंडल बनता कैसे वो मैं आपको एक बार यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो अगर मान लीजिए बेयरिश एंगल्फिंग बनता, तो फिर ये इस तरह से इसको ढक लेता, ठीक है? बट अब डार्क क्लाउड कवर में क्या है, ये ढकेगा लेकिन उसका मोर देन 50% पोर्शन का सिर्फ यहाँ पे उसको ढकेगा, उससे ज़्यादा पोर्शन नहीं ढकेगा। एक चीज़ और कि इसमें जो ग्रीन कैंडल है उसके हाई के ऊपर इस नेक्स्ट जो रेड कैंडल है वो ओपन होता है, यानी कि एक हिसाब से कह सकते हैं कि गैप अप ओपन होता है, बट वो गैप अप सस्टेन नहीं कर पाता है और ये डाउन चला जाता है। तो यहाँ पे सेंटिमेंट क्या बन जाता है कि अब हो सकता है ये जो प्रायर अप ट्रेंड चल रहा था वो अब डाउन ट्रेंड में चला जाए कुछ समय के लिए, ठीक है? ये हर टाइम फ्रेम पे बनता है, बस आपको यहाँ पे अपने आँखों को यहाँ पे ट्रेन करना होगा कि कहाँ-कहाँ डार्क क्लाउड कवर बन रहा है, ठीक है? तो ये था डार्क क्लाउड कवर के बारे में। हम लोग इसका कुछ चार्ट्स में देख लेते हैं। यहाँ चार्ट्स में पहले ही टीसीएस का चार्ट्स खुला पड़ा है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग उसको एक बार देख लेंगे कहाँ-कहाँ पे वहाँ पे बना है, ठीक है? तो चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे आपको डीसीसी करके नज़र आ रहा होगा, 2 बार यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो डीसीसी क्या होता है वो एक बार पढ़ लेते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, और उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो डीसीसी इसमें बताया जा रहा है कि डार्क क्लाउड कवर dark cloud cover is a two candle bearish reversal candlestick pattern found in an uptrend, यानी कि uptrend में ये बनता है। 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है ये। द फर्स्ट कैंडल इज ग्रीन, पहला कैंडल ग्रीन होता है एंड हैज अ लार्जर देन एवरेज बॉडी। एवरेज बॉडी से उसका आ, जो कैंडल ग्रीन कैंडल बना है वो लार्ज होता है। द सेकेंड कैंडल इज रेड, सेकेंड कैंडल रेड बनता है एंड ओपन्स अबव द हाई ऑफ द प्रायर कैंडल। तो ग्रीन कैंडल का जो हाई बनता है उसके ऊपर, यानी गैप अप होके ये खुलता है और नीचे आ जाता है फिर से, क्रिएटिंग अ गैप एंड देन क्लोजेस बिलो द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट कैंडल। मिड पॉइंट यानी 50% बोल रहा है, तो यानी 50% के आसपास ये क्लोज होता है यहाँ पे। द पैटर्न शोज अ पॉसिबल शिफ्ट इन द मोमेंटम फ्रॉम द अप साइड टू द डाउन साइड, अप साइड से ये डाउन साइड हो जाता है, जो इंडिकेट करता है दैट अ रिवर्सल माइट हैपन सून, कि रिवर्स हो सकते हैं, यानी प्रायर ट्रेंड अप था अब वो रिवर्स हो सकता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग टीसीएस के वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जो कैंडल बना था, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। यहाँ पे ये जो कैंडल बना है, ये 2 जो कैंडल बना, तो पहला रेड ग्रीन में था, फिर रेड में गैप अप होके हुआ। उसके बाद जैसे ही बना उसके बाद ही अच्छा खासा यहाँ पे अपने को फॉल प्राइस पे फॉल यहाँ पे दिखा, यानी डाउन ट्रेंड दिखा, और वो डाउन ट्रेंड कितना गया एक बार चेक कर लेंगे, वो 11% के आसपास वो नीचे गिरा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट कैंडल फिर से देखिए, फिर अप ट्रेंड में गया था, फिर ये बना यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर, उसके बाद ये फिर से डाउन हो गया, और डाउन ये कितना गया वो देख लेंगे। तो यहाँ पे ये डाउन 6% के आसपास ये डाउन चला गया था। तो ये हम लोगों ने बात टीसीएस की कर ली। एक कुछ और भी स्टॉक्स हम लोग देख लेते हैं, अगर वहाँ पे कहीं पे मिलेगा तो हम लोग वहाँ पे बात कर लेंगे। तो टीसीएस हो गया, आगे कौन सा देखा जाए, एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं एक बार। एचडीएफसी बैंक में कुछ बना है कि नहीं बना है, अगर वहाँ पे बना होगा तो फिर अपने को पता चल ही जाएगा। तो वो बैंक, एचडीएफसी बैंक यहाँ पे
एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक में भी बना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2-2 बार बना है। तो यहाँ पे एक बार बना था, तो यहाँ पे भी मतलब सही हो गया, अच्छा चला यहाँ पे। ऐसे डीसीसी यहाँ पे भी बना, ये भी नीचे ही गया। मैं कुछ और पैटर्न देखना चाहता हूँ जिसमें ये फेल हुआ हो, क्योंकि पैटर्न हमेशा सही नहीं होते, उसको अदर इंडिकेटर के साथ आपको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है? सिर्फ पैटर्न के भरोसे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं की जा सकती है। तो एचडीएफसी बैंक हो गया, और कौन-सा देखा जाए, ठीक है? इसमें आईसीआईसीआई बैंक का देखा जाए, आईसीआईसीआई बैंक में कुछ बना था क्या? आईसीआईसीआई बैंक का एक बार देख लेंगे और देखते हैं कहीं पे पैटर्न फेल। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैटर्न फेल हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे ये तो मैंने पहले से ही अपना जो मैं एनालिसिस करता था उसका मैंने लगाया है, उसको हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ डार्क क्लाउड कवर बना, लेकिन वो नीचे नहीं गया, सस्टेन नहीं हो पाया, और हो सकता है कि वो आपका स्टॉप लॉस हिट करके निकल गया हो, अगर आपने प्रायर ट्रेंड नहीं देखा है तो, ठीक है? तो ये था डार्क क्लाउड कवर के बारे में।